साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और यदि हम बात करें इसके पिछले क्लास में जो है, इसके पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, उसके जितने भी फर्स्ट और सेकंड के जितने भी पार्ट थे सबको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं तो ऊपर कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक हैं। ये बच्चे हमें एक बहुपद दे रहा है और फिर उसके शून्यंक दे रहा है। तो कल हमने बताया था कि यदि शून्यंक है, साढ़े बच्चे, यदि शून्यंक है, मूल कहे या मान कहे, ये बच्चे साढ़े बच्चे का दो। यदि शून्यंक कहे, मूल कहे या अंग्रेजी में जीरोज कहे, सारी बात एक है, यानी उसका क्या निकालना है? मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। तो बच्चे यहाँ पर हमको मान निकालना नहीं है, यहाँ पर शून्यंक दिया है और सिद्ध करना है कि वो जो शून्यंक है उसी बहुपद का है, जो दिया गया है उसी बहुपद का हमें क्या करना है? शो करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर उसी बहुपद का शून्यंक होगा, अगर उसी बहुपद का शून्यंक होगा तो हम अगर मान रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ जाता है सॉल्व करने पर तब तो उसी बहुपद का शून्यंक होगा, और अगर जीरो नहीं आता है तो उस बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न है P ऑफ x बराबर 3x प्लस 1, और हमको x की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है x बराबर -1/3। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, यानी हमें ये शो करना है कि ये जो माइनस का 1/3 है ये इसी बहुपद का शून्यंक है। हमें ये दिखाना है। साढ़े बच्चे का जल्दी आओ। चलिए, हमें ये शो करना है कि ये जो -1/3 है ये इसी बहुपद का शून्यंक है। ठीक, तो चलिए हम मान रख करके चेक करते हैं। अगर इसी बहुपद का शून्यंक होगा तब तो जीरो आ जाएगा, अगर जीरो नहीं आता है इस बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। तो चलिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। x बराबर -1/3 रख देते तो जाएगा p ब्रैकेट में जाएगा -1/3, क्योंकि x लिखा था तो हमने क्या लिख दिया? 1/3। आगे समझिएगा, बराबर लिखा था 3 तो 3 लिख दिए। गुणा का साइन माना जाता है, गुणा का साइन। x का मान कितना है? -1/3, तो हमने लिख दिया -1/3। सबको सुना रहे बच्चे? -1/3, फिर प्लस का 1 था तो प्लस का 1। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? समझिएगा ध्यान पूर्वक। तुम्हारा हो गया P ऑफ -1/3 बराबर, यहाँ बच्चे यह गुणा भिन्न का गुणा, इसको माना जाता है 3/1 गुणते -1/3। ये बच्चे समझिएगा, यदि भिन्न के गुणा में अगर तिर्यक पर कटता है, तिरछे पर तो हम काट देते हैं, तो 3 से 3 कट गया, यानी 3 1 के 3, 3 1 के 3। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 1 के 1, यानी ऊपर ये प्लस और ये माइनस तो क्या देगा? माइनस और 1 1 के 1, यानी 1 -1/1। -1/1 मतलब कुल मिला के का? -1। बस मैं सबको, यानी इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और ये फिर रहा +1। ये बच्चे एक माइनस हो और एक प्लस, अगर एक माइनस हो एक प्लस तो कट जाता है। या ऐसे समझेगा, -1 में से +1 घटक कितना बचेगा? 0। या 1 में से 1 घटक कितना बचेगा? 0। नीचे काट दीजिए, घटा दीजिए। -1 से +1 कट गया तो P ऑफ -1/3 बराबर कितना आ गया? हमने आपको सवाल सॉल्व करने से पहले ही बताया था कि यदि इस बहुपद का शून्यंक होगा तो अगर हम मान रख करके सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? अगर जीरो आता है तब तो शून्यंक होगा, अगर जीरो नहीं आता तो शून्यंक नहीं होगा। तो -1/3 इस बहुपद का शून्यंक है कि नहीं? लिखेंगे, दिया गया शून्यंक, शून्यंक मतलब मान, x के मान, तो मूल का दिया गया शून्यंक 3x + 1 का, ठीक, यानी इसी बहुपद का है। दूसरा बच्चे समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो दूसरा प्रश्न हमको दे रहा है
किसकी समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही है? बात करना कभी। हाँ, दूसरा प्रश्न दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस पाई और हमें x की वैल्यू दे रहा है x बराबर 4/5। ये बच्चे हमें चेक करना है कि ये जो 4/5 है ये इसी बहुपद का शून्यंक है कि नहीं। अगर इसी बहुपद का शून्यंक होगा तो अगर हम मान रखेंगे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 0। अगर 0 आ जाता है तो इस बहुपद का शून्यंक होगा। अब अगर 0 नहीं आता तो इस बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, x की जगह कितना रखेंगे? 4/5 हो जाएगा P ऑफ 4/5 बराबर 5 गुणते 4/5। x की जगह रख दिया 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, गुणा के रूप में था तो गया 4 माइनस पाई। ये बच्चे क्या ये 0 आया? तो क्या ये शून्यंक 4/5 इसी का शून्यंक है? लिख देंगे दिया गया शून्यंक इस बहुपद का बच्चे इस बहुपद का नहीं है। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए इसी का तीसरा प्रश्न लेते हैं। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चे? जहां दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा सर कहां से आ रहा, तो हम समझाएंगे आपको। ठीक, संजय थोड़ा सा क्लास चलता है और यार ऑनलाइन बैठ तो भी हम मिलते हैं आपसे थोड़ा सा। तो चलिए समझिएगा तीसरे का तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरे के तीसरे प्रश्न की यदि बच्चे हम बात करें तो हमको दिया है P ऑफ x बराबर दिया है हमको x² माइनस 1 और इस बार x के दो मान दिए। एक दिया है x बराबर 1 कामा माइनस 1। ये चेक करना है कि 1 और माइनस 1 ये दोनों जो है इसी के शून्यंक हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसी के शून्यंक हैं कि नहीं। तो एक बार हम क्या काम करेंगे? +1 रखेंगे, एक बार क्या करके -1 रखेंगे। दोनों रख करके चेक करते हैं, जिसको सॉल्व करने पर 0 आ जाता है वो शून्यंक होगा और जिसको रखने पर 0 नहीं आता वो शून्यंक नहीं होगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, हम लिखेंगे पहले x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि दो मान है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यार आप p तो इसे रहने दिए, x की जगह हमने रख दिया 1, फिर रहा 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर -1 था तो -1। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 और यहाँ हो जाएगा -1। तो जब बच्चे +1 से -1 कट जाएगा कितना आ जाएगा? यानी इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 0 मिला। ठीक, अगर फिर हम क्या काम करेंगे? अगर -1 रखेंगे और उसको भी सॉल्व करने पर यदि 0 आता है तब तो -1 भी इसका शून्यंक होगा। और अगर -1 नहीं आता है तो शून्यंक नहीं होगा, शून्यंक नहीं होगा। चलिए आगे। हाँ, अब हम क्या काम करेंगे बच्चे? -1 रख करके चेक करें। पहले इसको लिख देते हैं, यानी कि पहले इसको सॉल्व करता हूँ। एक बार क्या करेंगे हम? x बराबर -1 रखने पर, तो जब -1 रखेंगे बच्चे तब समझिएगा ध्यान से, लिखा था p तो हमने लिख दिया p ब्रैकेट में -1 बराबर x की जगह हमने रखा -1 स्क्वायर था तो स्क्वायर, फिर -1 था तो -1। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, ये -1 बच्चे कितनी बार है? 2 बार है।
तो जब मैं -1 में -1 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, और एक एक के एक तो जाएगा 1, फिर ये -1 +1 से -1 कट गया, कितना आ गया 0। ये बच्चे हमने 1 रखा तब पर भी 0 आया, और -1 रखा तब पर भी 0। ये बच्चे इसके पहले एक शून्य आता था तो हम लिखते थे दिया गया शून्य, लेकिन 2 ठो है तो लिखेंगे दिए गए शून्य, है कि बहुवचन है, ठीक। तो लिखेंगे दिए गए शून्य, दिए गए शून्यंक इसी बहुपद के हैं, इसी बहुपद के, इसी बहुपद मतलब कौन, इसी बहुपद के है। इसी बहुपद मतलब कौन बहुपद, ये जो हमारे पास दिया है x² -1, बस वही नहीं। इसी बहुपद मतलब कौन, जो बहुपद दिया गया है हमको, यानी ये जो -1 और -1 जो है ये इसी बहुपद के शून्यंक है, इसी के यानी x के ही मान है, कौन, जो हमको दिया गया है। बात क्लियर है सभी को? चलिए मिटा दे। अगला समझते हैं इसी का चौथा नंबर प्रश्न, देखते हैं चौथा क्या है। तो चौथे नंबर बच्चे यदि हम प्रश्न की बात करें, इसी का जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, इसी का चौथा प्रश्न है हमारे पास, तीसरे का चौथा, P ऑफ x बराबर x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x - 2, और x के जो मान हमको दे रहे हैं, x का एक मान -1 दे रहा है और दूसरा मान 2 दे रहा है। तो दोनों को रख करके हम चेक करेंगे, अगर दोनों को सॉल्व करने पर 0 आता है तब तो शून्यंक होंगे, अगर 0 नहीं आता तो शून्यंक नहीं होंगे। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, एक बार हम कितना रखकर चेक करेंगे, -1 लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, जब -1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, p जैसे था वैसे x की जगह हमने रख दिया -1, फिर ब्रैकेट था x की जगह हमने रख दिया -1, फिर +1 जैसे था वैसे रहने दिए, यहाँ लिखा था x तो हमने लिख दिया -1 -2 जैसे था वैसे रहने दिए। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए समझते आगे ध्यान से। हो जाएगा P ऑफ -1 बराबर, ये बच्चे ये -1 और ये +1 कट जाएगा, ठीक। यहाँ जब -1 +1 कट गया क्या हो गया, 0 हो गया 0। ये बच्चे इसको करेंगे अगर हम, ये दोनों के दोनों माइनस है, बताए थे अगर प्लस प्लस होता है तब पर भी जुड़ता है, और माइनस माइनस होता है तब पर भी जुड़ता है। प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस आता है, और माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस आता है, ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये भी माइनस जुड़ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, -3। तो समझिएगा P ऑफ -1 बराबर, ये बच्चे यदि मैं 0 में किसी भी संख्या का, दुनिया की किसी भी संख्या का गुणा करता हूँ तो रिजल्ट हमको 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0। यानी 0 में यदि मैं -3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 0। तो हो गया 0, यानी ये जो -1 है ये इसका शून्यंक है। अब हम 2 को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जब बच्चे मैं x बराबर 2 रखूंगा तब समझिएगा हो जाएगा P ऑफ 2, यानी x हमने लिख दिया 2, हमारा x तो लिख दिया 2, फिर +1 था तो +1, फिर था बच्चे समझिएगा ध्यान से, लिखा था x के कितना रखेंगे 2, फिर -2 था तो -2, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, +2 से -2 कट जाएगा, हो जाएगा 0 वो, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 1 3 गुणते 0, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने 2 भी रखा तब पर भी कितना आया, 0। लिखेंगे दिए गए शून्यंक, शून्यंक इसी बहुपद के हैं, इसी बहुपद के हैं। कहीं किसी बच्चे को डाउट या सस्पेंस तो नहीं है ना? ये बच्चे जहाँ डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, ये अदर क्लास नहीं है, आपको जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ पूछ लिया करिए, हम एक बार नहीं 2 बार समझाएंगे, और टीचरों की तरह नहीं कि और बच्चों को नहीं आ रहा बस हाँ में हाँ मिलाए हैं तो हाँ में हाँ मत मिलाइएगा, जहाँ दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का हम, P ऑफ x बराबर x² x बराबर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, चेक करना है कि ये 0 जो है इसका शून्यंक है कि नहीं, तो बस x बराबर का रख देंगे हम, 0 रख देंगे। समझिएगा P लिखा था जैसे वैसे हमने रहने दिया, x की जगह हमने रख दिया 0,
बराबर था तो बराबर लिखा था x, x की जगह कितना रखेंगे 0, इस पर 2 घात थी तो 2 घात। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। अब 0 का स्क्वायर करे, क्यूब करे, 1000 बार करे, करोड़ बार करे, 0 ही आता है। ठीक, तो कहा जाएगा 0। अगर नहीं समझ आता तो ऐसे समझेगा ये 0 कितनी बार है गुणा के रूप में, तो 0 गुणते 0 कितना होगा 0 ही में होगा। क्लियर बात सभी को। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6, इसी का 6 जो है पी ऑफ एक्स बराबर, यानी ये बच्चे बताए थे कल भी बता रहे हैं, पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी जो हमारा बहुपद है वो किसके पदों में है एक्स के पदों में। पी मतलब पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, और एक्स बता रहा है कि ये किसके पदों में है, किसके पदों में है एक्स के पदों में, है ना। चल छठवां प्रश्न है पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम। ये बच्चे इसमें लिख लीजिएगा, दिया गया शून्य किसी बहुपद का लिख लेंगे ना, हिंदी है ये, दिया गया बहुपद इसी शून्य का है। तो इसमें एक है तो दिया गया लिखेंगे, और दो एक से अधिक रहेगा तो दिए गए लिखेंगे। ठीक, क्योंकि एक बच्चा है, लिखेंगे दिया गया बहुपद इसी शून्य का है। चलिए यहाँ x का मान कितना दे रहा है माइनस एम अपान एल, यही दे रहा है। तो चलिए बच्चे हम रख करके चेक करते हैं कि ये जो है कि 0 देता है कि नहीं देता है। तो हम क्या काम करेंगे, x की जगह कितना रख देंगे माइनस एम अपान एल। ये बच्चे लिखा था p, तो हमने लिख दिया p, x की जगह कितना रखेंगे माइनस एम अपान एल, ये एल है एल बराबर एल लिखा था हमने, रहने दिया, माना जाता है गुणा तो गुणा। ये बच्चे लिखा था x, तो x हमने लिख दिया माइनस एम अपान एल, फिर प्लस m था तो प्लस m। कहीं दिक्कत तो नहीं बच्चों, बस जहाँ पर x लिखा था वहां पर हमने माइनस एम अपान एल लिख दिया है, बाकी सेम टू सेम उतारा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ समझिएगा हो जाएगा माइनस एम अपान एल बराबर, ये बच्चे ये गुणा के फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में यदि तिर्यक पर कटता है तो काट देते हैं। तो l से l कट गया, बचा कितना माइनस एम प्लस एम, माइनस एम से प्लस एम कटा तो कितना आया 0। ये आ गया हमारा माइनस एम अपान एल बराबर 0 आ गया। क्लियर है बात सभी को। लिख देंगे दिया गया शून्यंक इसी बहुपद का है। क्लियर है सभी को। चलिए आगे समझते हैं, मिटा देते हैं इधर का। ये कौन सा था बच्चे, छठवां था कि सातवां था, छठवां था ये। चलिए तीसरे का 7वां प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। देखते हैं तीसरे का 7वां प्रश्न क्या है। तीसरे का 7वां हमको दिया है बच्चे, पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू हमको दे रहा है 1, दे रहा है x बराबर माइनस 1 अपान रूट 3 गामा चलिए इन दोनों मानों को मैं रख करके चेक करता हूं और देखता हूं कि सॉल्व करने पर 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो इस बहुपद के शून्यंक होंगे, और अगर 0 नहीं आएगा तो इस बहुपद के शून्यंक नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लिखा था p, तो हमने लिख दिया p, x की जगह बच्चे कितना रखें, यहाँ 2 मान है तो लिख देते हैं कि कौन सा रख रहे हैं, बताना पड़ेगा ना कौन सा रख रहे हैं। x बराबर माइनस 1 अपान रूट 3 रखने पर अंडर रूट या रूट, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहाँ लिखा था p, तो हमने लिख दिया p, x की जगह हमने लिख दिया माइनस 1 अपान रूट 3, बराबर था तो बराबर, 3 था तो 3। ये बच्चे समझिएगा, लिखा था x, तो x की जगह हमने लिख दिया माइनस 1 अपान रूट 3, इस पर 2 घात था तो 2 घात कर दिया, माइनस 1 था तो माइनस 1। क्लियर है बात सभी को। ये बच्चे अगले स्टेप में समझिएगा, यहाँ हो जाएगा 3 उड़ते, ये कई बार है 2 बार है। तो समझिएगा जब माइनस 1 अपान रूट 3 में मैं माइनस 1 अपान रूट 3 का गुणा करूंगा बच्चे, तो माइनस में माइनस गुणा क्या होता है प्लस, बताए थे हम। ठीक, अगर 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1,
यही हो गया, कितना आएगा 1। और यहाँ समझिए, जब √3 में √3 गुणा करेंगे 3 तरीका 9 का वर्गमूल 3। यह आसान तरीका बताया था, सेम टू सेम वैल्यू रहे, रूट वाली रूट में ही गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है कुल मिला करके। तो √3 में √3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ सबको? तो यहाँ समझिएगा कितना आ गया 1/3, फिर -1 जैसे था वैसे रहा, 3 1 के 3 3 1 के 3 गुणा के फॉर्म में था, कट गया, बचा कितना 1 -1 +1 से -1 कट गया, कितना आ गया। तो यहाँ समझिएगा उसके बाद बच्चे समझिए, फिर लिखेंगे x बराबर कितना रखने पर 2/√3 रखने पर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, लिख देंगे p x की जगह कितना रखेंगे 2/√3 बराबर 3 इंटू x की जगह हमने रखा 2/√3, इस पर 2 घात था तो 2 घात, -1 था तो -1, ठीक। तो हो जाएगा 3 गुणते, ये बच्चे ये कितनी बार है तो 2/√3 इंटू 2/√3, इसका करेंगे तो 2 दूना 4, √3 में √3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ गया 4/-1, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 4 -1, कितना बच्चे तो घटा दिए तो आ गया 3। क्या ये इसका शून्यंक है? चेक करना था, सत्यापित करना था ना, ये गड़बड़ कैसे आ रहा है, ये तो शून्यंक नहीं होगा। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है। हाँ, लेकिन ये वाला नहीं सत्यापित होगा, 0 नहीं आ पा रहा है। क्या चलिए देख लेते एक बार फिर से, कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हो गया है। ये बच्चे मान ये है ना 2/√3 है, चल एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ था हमारे पास 2/√3 रखे, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1 करेंगे, ये यही से रहेगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये शून्यंक नहीं है। ये बच्चे ये वाला तो है शून्यंक आ गया, ये -1/√3 तो शून्यंक है किंतु 2/√3 नहीं है, ठीक। एक और कोई आया था ना, यहाँ लिख देंगे तब -1, यहाँ लिख देते हैं -1/√3 p ऑफ x का शून्यंक है, किंतु ये जो है यहाँ लिखेंगे 2/√3 p ऑफ x का शून्यंक नहीं है, ठीक। जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से शून्यंक नहीं हो सकता है, किताब में कुछ मिसप्रिंट किया हो। अगर यहाँ कोई दूसरा मान होगा तो भले से सॉल्व करने पा जाएगा, लेकिन अगर 2/√3 रखेंगे, हाँ अच्छा यही दे रहा है, शून्यंक नहीं है, अच्छा ठीक। √3 शून्यंक नहीं है ना, हाँ ठीक है, हाँ वही बता रहे हैं। तो ये वाला शून्यंक है, ये वाला शून्यंक नहीं है, ठीक बात सभी को। चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चे, बात नहीं, 8वां प्रश्न है हमारा, कितना बच्चे p ऑफ x बराबर 2x + 1 और x बराबर दिया है 1/2। ये बच्चे x की जगह हम कितना रखेंगे 1/2, और सॉल्व करने पर यदि 0 आ जाता है तब तो शून्यंक है, और 0 नहीं आता तो शून्यंक नहीं है। हो जाएगा p ब्रैकेट की जगह रखेंगे 1/2 बराबर 2 इंटू x की जगह हमने रखा 1/2 + 1, तो 2 से 2 कट गया, तो p ऑफ 1/2 बराबर बच्चे कितना आ गया 1 + 1 बच्चा 1 + 1, क्या ये शून्यंक है? लिखेंगे
दिया गया शून्यंक एक एक लोग बोल दिया हो गया। या लिखेंगे दिया गया शून्यंक इस बहुपद का नहीं, इस बहुपद का नहीं। ए बच्चे शून्यंक मतलब क्या बताया हम? मान, यानी x का मान ये नहीं हो सकता सॉल्व करने पर। अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से। चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए यानी कि बच्चे मान ज्ञात कीजिए। हम बताए थे, कहे शून्यंक ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अगर तुम कहेगा जीरो फाइंड कीजिए, सारी की सारी बात एक ही है। यानी कुल मिला का निकालना है मान। किसका मान? जिस पद में हमारा पोलिनोमियल होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चौथा छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। समझिएगा बच्चे ध्यान से। चौथा का पहला प्रश्न है, ये बात नहीं दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस। ये बच्चे अगर मान निकालना है तो हम इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। किसके बराबर दिखाएंगे? 0, क्योंकि जब तक 0 के बराबर नहीं दिखाएंगे तब तक इसका मान हम नहीं निकाल पाएंगे। x प्लस 5 को किसके बराबर दिखाएंगे? x प्लस 5 बराबर 0। ये बच्चे ये यहाँ पर प्लस है, जब एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। x बराबर कितना हो जाएगा? बस हो गया, यानी x का मान आ गया -5। यही सुनने में समझ में आ सको? कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा प्रश्न दिया है p ऑफ x बराबर x माइनस 5। इसको लगा लेंगे, बस सेम वही है, बस माइनस दिया, बस उधर जाकर तो क्या हो जाएगा? यानी x माइनस 5 बराबर अगर हम 0 मानते हैं, उधर गया तो x बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर बात सभी को? तीसरा प्रश्न इसी का बच्चे समझते हैं हम लोग। तीसरा हमको दिया है 2x प्लस पी ऑफ x बराबर 2x प्लस 5। कहीं किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इस प्रश्नों में? अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हालांकि बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, डाउट तो होना नहीं चाहिए। और मैं आराम से बता भी रहा हूँ, बहुत फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को डाउट हो। फिर भी अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। चले, इसको मानेंगे हम 2x प्लस 5 बराबर मानेंगे 0। ये बच्चे समझेगा, ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा -5। ठीक, अब यहाँ समझिए, हमें चाहिए x का मान। जिसका मान चाहिए होता है वो एक तरफ अकेला होता है, तो ये 2 गुणा के फॉर्म में है। इसे क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न समझ लेते हैं। नीचे लिखा पिछले बार नहीं दिखेगा, यहाँ समझ लेते हैं चौथा प्रश्न इसी का। p ऑफ x बराबर 3x माइनस 2। ये बच्चे इसके बराबर मानेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 मानेंगे। ये माइनस से उधर जाएगा तो ये बच्चे है ही बटे है, समझ रहे नहीं आप? ऐसे ही बटे लिखा जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है। दोनों बात एक ही, घबराइएगा मत। ये भी है, ये भी है, दोनों जानते रहिएगा। ठीक, चलिए समझिएगा ध्यान से। ये यहाँ पर माइनस है, उधर जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 2। हमें चाहिए x का मान, ये गुणा के फॉर्म है तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे। भाग मतलब होता है बटे, भाग मतलब क्या होता है? बटे। x का मान आ गया 2/3। पांचवा प्रश्न समझते हैं। पांचवा क्या है इसका? पांचवा बच्चे को दिया p ऑफ x बराबर 3x। अगर इसके बराबर मानेंगे 0, ये बच्चे 3x बराबर 0। हमें चाहिए x का मान, भाग करेंगे तो बटे में चला जाएगा 3, यानी x बराबर हो जाएगा 0/3। ये बच्चे ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा 0 आता है। क्या आता है? 0। तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर 0। अगला देखते हैं बच्चे कौन सा है? छठवां, p ऑफ x बराबर
ए एक्स है दिया है, हाँ ए एक्स, और बता रहे हैं मुझे समझ ध्यान से, कह रहा है कि ए एक्स है लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान 0 नहीं है। उसे कहने का मतलब ये है कि ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ए का मान 0 नहीं है। तो समझिए ये बहुत कुछ फर्क नहीं करता, ये तो बस बता रहा है आपको 0 नहीं है। ए बच्चे समझेगा, मैं मानूंगा ए एक्स बराबर 0, समझेगा बच्चे, काहे मना किया था कि समझ, पहले भाग कर देते हैं, हम एक्स का मान भाग कर देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 0 अपान ए बच्चे काहे मना किया था कि ए का मान 0 नहीं हो सकता है। तो समझेगा ध्यान से, अगर मैं ए का मान 0 लिख देता और ये हो जाता 0 अपान 0, 0 अपान 0 पर हमारे जो गणितज्ञ है वो भी जो कि सेटिस्फाई नहीं है, अलग अलग गणितज्ञ अलग अलग बात बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे आपको, चलिए हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। अभी हमने बताया कि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा 0 होता है ना। जैसे 0 अपान 8 लिखेंगे कितना आएगा 0 अपान 10 लिखेंगे कितना आएगा 0। बात क्लियर है बच्चे, अगर नीचे 0 हो ऊपर दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। क्या देता है, इन्फिनिटी। जैसे मान लेते हैं 7 अपान 0 क्या देगा, इन्फिनिटी। नीचे 0 हो इन्फिनिटी देता है, ऊपर 0 हो तब 0 देता है, जानते रहिएगा। अगर ऊपर 0 नीचे दुनिया की कोई भी संख्या, हमेशा रिजल्ट क्या देगा 0। अगर नीचे 0 ऊपर दुनिया की कोई भी संख्या, रिजल्ट हमेशा क्या देगा, इन्फिनिटी। जैसे मान लेते हैं 4/0 क्या देगा, इन्फिनिटी। यानी अगर नीचे 0 है ऊपर कुछ भी लिखेंगे तो क्या देगा, अनंत देगा, है ना, इन्फिनिटी देगा। ए बच्चे अगर मैं लिख दूं 4/4 कितना देगा, 1। समान समान रहेगा तो क्या देगा, 1 देगा। 5/5 कितना देगा, 1। तो चलिए इसका मान बताइए कितना होगा, इसका मान क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 0, कुछ लोग कह रहे हैं 1, कुछ लोग कह रहे हैं इनफाइनाइट। ए बच्चे समझेगा, इस बार इसी प्रकार से समझेगा। अगर मैं इसके अनुसार चलता हूं तब तो क्या मिलेगा हमको, 0। अगर इसके अनुसार चलता, सॉरी इसके अनुसार नीचे 0 लेकर के तो क्या देगा, इन्फिनिटी। अगर इसके अनुसार चलता है कि समान समान रहेगा तो 1 देगा। तो ये बच्चे इसमें हमारे गणितज्ञ खुद ही कंफ्यूज रहे। ठीक, कुछ गणितज्ञों ने कहा कि 0 होगा, कुछ ने कहा इन्फिनिटी होगा, कुछ ने कहा 1 होगा। तो कहे भैया इससे बढ़िया इसको नॉट डिफाइन मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, नॉट डिफाइन। इसीलिए वो मना किया था कि अगर ये 0 नीचे, अगर ए का मान आप 0 रख देते तो इसको क्या लिखते, इसलिए वो पहले ही मना कर दिया कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान 0 नहीं हो सकता। बात क्लियर सभी को, ए नॉट इक्वल टू 0। ए बच्चे ऊपर 0 है, अब नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट क्या आएगा 0। एक्स बराबर कितना आ गया 0। और लास्ट प्रश्न इसका देख लेते हैं हम लोग क्या है, उसके बाद इसका लास्ट प्रश्न बच्चे क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। और यहाँ भी मना किया है कि सी नॉट इक्वल टू 0, और सी और डी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक नहीं है। क्या है, वास्तविक। तो समझिएगा ध्यान से, सी नॉट इक्वल टू 0 कहा है, यानी सी का मान 0 नहीं हो सकता, और सी और डी हमारे जो है वो क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो समझिएगा ध्यान से, इसको मानेंगे सी एक्स प्लस डी बराबर, ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस डी। अब समझिएगा, हमें चाहिए एक्स का मान, तो सी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस डी अपान। ये बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।